यूपी के दिल में क्या है, ये सवाल लेकर हम यहाँ पर चुनाव कवर करने के लिए आए हैं और हमें लगा कि गाजियाबाद जब हम पहुंचे हैं तो घंटा घर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर ये व्यापारियों का इलाका है और व्यापारियों से ये जाने कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां कहा जाता है कि मिट्टी से लेकर सोना सब कुछ मिल जाता है। तो कई सारे व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 2024 लोकसभा चुनावों के पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल है, एक माहौल पता लग जाएगा हवा कैसे चल रही है। अब यहाँ हवा तो सर्द चल रही है, लेकिन सियासी हवा कैसी चल रही है? सियासी हवा यहाँ की बहुत बढ़िया है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने कहा ये सेमीफाइनल मैच हो सकता है, जैसे आईपीएल में तड़का लगता है ऐसा तड़का अब उत्तर प्रदेश में लग चुका है। और क्योंकि दिल्ली की गद्दी गाजियाबाद से ही होके या उत्तर प्रदेश से ही होके जाती है, तो ये चुनाव काफी अहम मैं मान रहा हूँ। और इस व्यापारी के दिल में क्या, आप तो लोग तो सब व्यापारी, एक बार शक्ल दिखाई सबकी। देखिए, ये सारे व्यापारियों को हमने इकट्ठा किया यहाँ पर ताकि इनसे जाने कि इनके मन में क्या है, क्योंकि व्यापारी का समर्थन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और एक जमाने बीजेपी को तो व्यापारियों की पार्टी कहते थे, अभी भी वही है या कुछ बदल रहा है? सर काफी बदलाव आ चुका है। जरूरी नहीं है कि सभी चीज अच्छी होती है, कुछ लोग खराब भी होता है। और योगी की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, लेकिन व्यापारियों की रीढ़ की कमर पूरी टूट चुकी है। व्यापारी परेशान है, जीएसटी है, चाहे काफी चीजें हैं जिससे हम लोग परेशान हैं। हमारे ऊपर काफी दबाव आता है, दुकानदारी के ऊपर काफी दबाव रहता है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये सब गवर्नमेंट की नीतियां हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है। सर इधर एक मिनट, व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको देखकर नगर निगम के चुनाव में वोट डालने जाएंगे? सर मुद्दा तो महंगाई का ही है, मेन जो है अपना कमाई वमाई हो रही है आप लोग की? सर काम धंधा बिल्कुल ठप है, ठप पड़ा है। ठप पड़ा है। और भैया व्यापारी क्या करेगा, बच्चों की फीसें भरेगा, जीएसटी भरेगा, या क्या क्या करेगा, उस चीज से फुर्सत नहीं है। बंदा क्या करे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, हम तो कुछ नहीं है। तो वो तो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। पता नहीं सर, यहाँ का तो हमें नहीं पता। अच्छा, बाकी साफ सफाई की व्यवस्था और जो नगर निगम के बुनियादी मुद्दे होते हैं निगम के जरिए, काम कैसा किया इन लोगों ने? नहीं, काम तो ओवरऑल ठीक है, बट महंगाई के चक्कर में जैसे है ना, आम आदमी व्यापारी पिस रहा है। आपके मन में सर, नगर निगम ने, क्योंकि 25 साल से बीजेपी यहाँ पर है, अब प्रत्याशी भले ही बदल दी गई हो लेकिन लोगो तो वही है, और अक्सर लोग बीजेपी के बारे में कहते हैं कि लोगों देख के वोट देते हैं। तो 25 साल में काम हुआ है गिनाने लायक? सर 25 साल में जब ये नगर निगम जो अब ये जो हमारी जो शहर का है, इनके उसमें काम हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। जहाँ तक सफाई की व्यवस्था, नगर निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था को भी बढ़िया किया गया है। हर चीज़ को मतलब बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी वर्ग जो है मतलब ये चाहता है कि अब जैसे अब हमारी आप देखेंगे कि अभी पीछे शायद आपको अगर संज्ञान में ना आया हो कि अभी नगर निगम द्वारा जो 1702 दुकानों का जो किराए का जो एक मुद्दा था, वो इतना गर्मा गया था कि जिसके अंदर मतलब कि व्यापारी जो वर्ग था, उन्होंने बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, उसके बावजूद ही, और आप देखिए ना आज की डेट में जो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। बीजेपी को सपोर्ट करने के बावजूद भी नगर निगम की बात से लग रहा है खुश नहीं है आप? सर मैं खुश तो हूँ, ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश तरक्की नहीं कर रहा है। नगर निगम को चुनाव मोदी जी योगी जी कहाँ चुनाव बाद में आएगा? सर मैं वही बता रहा हूँ ना, जो चीज़ है व्यापारी जो परेशान हुआ है, जो व्यापारी का कोई ऐसा उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है कि जहाँ पे जो व्यापारी परेशान हो। रही काम का मुद्दा, काम का है या नहीं है सर, ये तो देखिए ऑल ओवर है। मेरे पास होगा तो पूरे शहर में होगा, ऐसा नहीं है कि मैं यही कहता हूँ मेरे पास कि उनकी वजह से मेरे पास काम नहीं है। टॉफी आती है, वो मीठी भी होती है, खट्टी भी होती है। आपकी बात से मैं वही टॉफी याद आ गई। अच्छा इधर आइए, देश दुनिया में चर्चा चल रही है यूपी की आजकल, अतीक अहमद की भी चर्चा चल रही है, अशरफ वाली भी चल रही है। आपको लगता है कि नगर निगम चुनाव में भी ये सब होगा? हालांकि आज भी एक का एनकाउंटर हो गया किसी का, मेरठ का कोई अपराधी था, लेकिन आपको लगता है कि ये सभी मुद्दा जो होता है वो सब नगर निगम में आता है, या नगर निगम में नाली सफाई यही सब देखते हैं लोग? तो देखो जी, एनकाउंटर की तो ये बात है, हमारे देश में कोई भी सोल्यूशन हो बदमाशों का, गलत आदमियों का, कोर्ट द्वारा हो। मेन बात तो ये है। तो उसको लगता है कि आदमी मुस्लिम वोटर जब वोट देने जाएगा नगर निगम के चुनाव में तो ये सब देखेगा, या फिर इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है, अशरफ कोई मामला नहीं, अपनी अपनी सोच है वो तो। आपकी सोच क्या है? मेरी सोच तो नहीं है ये। नहीं, आपको इससे फर्क नहीं? मेरी सोच ये नहीं है, यूं नहीं है कि इस गवर्नमेंट से जो है वैसे कोई नुकसान नहीं है किसी भी हाल में। बस जब बाबू जी बता रहे हैं कि जैसे कि कारोबार बस ये है, वरना सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, जो आपके हित मित्र, परेशानी नहीं है कैसी? अच्छा, कारोबार की एक समस्या है, व्यापारिक समस्या, लेकिन जो सवाल हमने पूछा उसको फिर दोहराते हैं। आपके हित मित्र जो होंगे, आप लोग भी आपस में बात करते होंगे, तो आपको लगता है कि उन लोग के लिए सब मुद्दा रहेगा? हम समझना चाह रहे हैं, दर्शक भी। मुद्दा मतलब समझा नहीं। ये जो अतीक अशरफ वाला मामला है, ये मुद्दा बनेगा? ये तो अपने अपने मिजाज के ऊपर बात है भाई साहब, ये अपने अपने मिजाज के ऊपर। आपके जो मित्र मंडली होंगे, मेरा मिजाज तो यही है जो मैंने कहा। ठीक है
सर, नगर निगम के चुनावों में आपकी नजर में दो सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? व्यापारी आप हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ कहते हैं कि मिट्टी से लेकर सोना तक मिल जाता है। आपके दिल में क्या चल रहा है जब 11 तारीख को आप लोग वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे, हम देखेंगे कैंडिडेट कौन है, क्या मुद्दे हैं। अतिक्रमण का इतना मुद्दा है यहाँ पे, अतिक्रमण नगर निगम द्वारा कंप्लेंट करने के बावजूद भी ज्यादा लोग कार्रवाई। कहते हैं व्यापारी छकाए बैठे हैं। व्यापारी तो छकाएंगे ही, बिल्कुल सही कहा आपने। 15% टैक्स बढ़ा देते हैं, पिछले साल बढ़ाया, अब कह रहे हैं फिर बढ़ाएंगे। हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, इनके पास जाओ कहने के लिए कि भैया क्यों हाउस टैक्स बढ़ा रहे हो, कहते हैं जी कानपुर में आपसे ज्यादा टैक्स है। अरे भाई कानपुर में पॉपुलेशन कितनी है, आपको अर्निंग कितनी है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतनी बड़ी सिटी है, आप उसको देखेंगे ना। यहाँ पे अधिकारी हैं अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं, नेता हैं अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं। जितने भी नगर निगम के जीते हुए कैंडिडेट हैं, आप उनका देख लीजिए प्रॉपर्टी कितनी है, कितना पैसा है उनके पास। तो आप कह रहे हैं पैसा आपसे लिया, छाप अपने ले लिया। 30% तो खुलेआम कहते हैं कि हम ठेकेदार से ले लेते हैं पैसा। 25 साल से बीजेपी यहाँ पर है, खुश हैं या ना खुश हैं? ये तो अंधभक्त हैं जो बीजेपी को जाके दे आते हैं और किसी को मौका ही नहीं दे रहे यहाँ के नागरिक। अब लोग कहते हैं या तो अंधभक्त होते हैं, चमचा होते हैं, लोग कहते हैं। तो किस बिरादरी के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं? यहाँ पे तो सब तरह की कम्युनिटी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज तक बदलाव क्यों नहीं आया। 3 बार दिनेश चंद्र गर्ग जी जीत गए, उसके बाद भी बीजेपी को टिकट मिल गया। या व्यापारी लोग बताएंगे, इसलिए तो मैं इधर आइए सर। आप पीला को शुभ कहते हैं, इस बार किसके लिए शुभ माहौल रहने वाला है? देखो जी, शुभ तो किसी के लिए नहीं, अपोजिशन तो खत्म है, तो शुभ तो बीजेपी के लिए ही है, जो कि देखिए आपको वजह मिल गई 3 बार से क्यों जीती? नहीं, वो तो अपोजिशन बेकार है लोग कह रहे हैं सपा की टक्कर इस बार अच्छी है। सर। वो गुंडों की पार्टी है, उन्हें कोई वोट नहीं देगा। शहरों में वोट नहीं मिलेगी उन्हें, गांव देहात में मिल जाएगी, शहरों में वोट नहीं मिलेगी उन्हें। पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, उन्हें वोट नहीं देगा। लेकिन अखिलेश जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए नालियां बजा रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, टैक्स ले लिया लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। टोटी चोर उन्हीं का नाम है, टोटी चोर उन्हीं का ये नाम तो है। आरोप लगाने वाली। नहीं, आरोप का वीडियो बने हुए हैं। बीजेपी वाले तो नहीं है सर? मैं किसी का नहीं, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं साफ बात कहने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, चेहरे लोग वही रहते हैं, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। आम जनता पिसती है। और मैं आपको बता दूं, इस बार मैंने प्रण ले रखा, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जो यहाँ व्यवस्था है नगर निगम की, मैं उससे बिल्कुल नाखुश हूँ। मोदी जी, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नीचे के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। वो अपने वोटर को ही, जो बीजेपी का वोटर है, उसको त्रस्त कर रखा उन्होंने। 25 साल में 10 में से कितना नंबर देंगे बीजेपी? 5। और एक बात है सर, फिर भैया सबसे बड़ा 3 मुद्दा क्या है? सर, पहला मुद्दा यह है कि साफ सफाई यहाँ पे पूर्ण तरीके से होनी चाहिए, जो अभी तक यहाँ पे पिछले 5 सालों में नहीं हुई है। पिछली बारी की जो भी ये 5 साल का नगर निकाय रहा है, कार्यकाल बिल्कुल खराब रहा है, हम उससे खुश नहीं है। ठीक है, चाचा इधर आइए। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। मुन्ना, नगर निगम चुनाव जान रहे हैं, होने वाला है। क्या समस्या हो रही है? क्या समस्या, क्या मतलब नाली वाली साफ सफाई है, काम वाम हुआ है? कहाँ साफ सफाई हो रही नहीं है। किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी सपा? बारिश आती तो पानी भर जाता है ना, हाँ। समस्या होती है। तो 25 साल से बीजेपी काम की नहीं की? करती है, पर कहाँ होता है पूरा, कहाँ होता पूरा है। नहीं हुआ। नाली वाली का दिक्कत हो रहा है। नाली अच्छा, वाले कौन बढ़िया है? हम क्या बताएं, वो तो जिसको जो वोट देते हैं। आपको कौन बढ़िया लगता है? अब हमें क्या बढ़िया लगता है, सब बीजेपी को कहते हैं। ठीक है, आप चर्चा करें। यहाँ कुछ युवा भी हमें नजर आ रहे हैं। भाई साहब इधर आइए एक मिनट। आप क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश, आपको पता है नगर निगम का चुनाव होने वाला है? जी नगर निगम का चुनाव जी, होने होने वाला वाला है। है। तो आपकी नजर में क्या मुद्दे यहाँ पर? आप शायद यहाँ काम करते हैं। जी काम करते हैं, लेकिन वोट फॉर बीजेपी। देखो क्यों वोट फॉर बीजेपी? देखो बीजेपी ने बहुत लोग तो किया हमारे लिए। अभी चच्चा कह रहे थे कि बरसात होती है तो पानी नाली में भर जाता है। देखो कोई कुछ भी कहे, वोट फॉर बीजेपी। वजह तो कुछ होगी। भैया कुछ भी देखो, सबके लिए गांव में जाके देखिए, चूल्हे जलते थे, वहाँ पे गैस सिलेंडर्स दिए। वो तो लोकसभा विधानसभा के मुद्दे हैं। हम नगर निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं। नगर निगम में सर बहुत सारे फैसिलिटीज दी हैं इन्होंने। जैसे जैसे कि देखो गांधीनगर जाके देखिए, सब कुछ साफ कर रखा है पूरा, पहले तो कुछ नहीं था। यहाँ तो लोग कह रहे थे कि आगे बढ़ा लिया है। कुछ भी कहे, देखो कोई कुछ भी कहे, वोट आपके दिल में कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा, हमेशा खिलेगा आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ लोगों के मन की बात जानना चाह रहे हैं। चाची बताओ। हाँ हाँ, उनके पास जाएंगे। निगम वाले परेशान तो नहीं करते हैं? नहीं नहीं नहीं, पैसा कौड़ी तो अलग से नहीं मांगते? नहीं मांगते। अच्छा, यहाँ 11 तारीख को चुनाव निगम का है, कोई समस्या है नाली वाली की, मच्छर वच्छर की? भैया उधर पूछ। अरे उनकी समस्या उनसे पूछ लेंगे, आपकी समस्या क्या है? नहीं, हमारी समस्या कुछ नहीं। अच्छा, सुरक्षा है, खतरा उतरा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई उगाही उगाही? ना। योगी जी से खुश है? हाँ जिस खुश है। अखिलेश जी नहीं पसंद है? भैया वो बताएंगे, उनको बुला लो आप। जी भाई साहब इधर आइए एक मिनट। आप और भी कई सारे लोग। क्या नाम है भाई साहब का?
मेरा नाम संजय भैया। संजय जी, 11 तारीख को नगर निगम का यहाँ पर वोट डाला जाएगा। 25 साल से बीजेपी है, आप लोग की इतनी बड़ी मार्केट है, लोग आते रहते हैं, क्या चल रहा है आप लोग के मन में, क्या मुद्दा है इस बार? भैया मैं तो परदेसी हूँ, यहाँ परदेसी हूँ। समस्या तो मैं इस जिले में परदेसी हूँ। मेरी कितने साल से नौकरी है हैं? यहाँ। कितने साल से हैं? मैं तो मोदी नगर का हूँ। यहाँ आते रहते हैं, हाँ, तो डेली समस्या आता क्या हूँ। दिखती है आपको? सारी समस्या ये जैसे? है, बढ़िया क्या है? खराब क्या है? आप भी देख रहे हो, आपको क्या अच्छा लगा? हम तो आपसे पूछने हैं आपके मन मैं भी में, तो आपके बता बहुत कुछ बेकार है, ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा, मुद्दा क्या लग रहा है इस इलाके में? यहाँ हुआ, मोदी नगर हुआ, मोदी ये बेरोजगारी फिर तो का पूरे है। गाजियाबाद का बनेगा ना आपका। हाँ, नहीं मेरे का नहीं है, वहाँ का अलग है। छोटा मोटा शहर नहीं है मोदी नगर। जी। और शिक्षा की खेती होती है वहाँ घर घर में। बहुत बड़ा मोदी नगर है बाबूजी। मोदी नगर भी तो गाजियाबाद में ही है ना हाँ आपका? जिला गाजियाबाद ही है। तो गाजियाबाद का मेयर तो निगम का एक ही होगा। नहीं अलग है ना वहाँ। अच्छा, वहाँ- हाँ नगर पालिका है वहाँ। अच्छा, नगर पालिका। ठीक है, इस इलाके में क्या समस्या आपको लग रही है? अब मैं तो रहता ही नहीं, मैं तो रात को चला जाऊँ। कुछ लोग और यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। अरे युवा इतना शर्माएंगे तो काम कैसे चलेगा? मेरी वोट ही नहीं आती, मैं क्या बोलूं। आपकी भी वोटिंग नहीं है, आप यहाँ के वोटर हैं। निगम के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा तो यही है कि कौन जीता है कौन ना जीता है। अब तो क्या बताऊं, नहीं काम हुआ है 25 साल में? कितना उम्र कितना आपकी? मेरी 18 है। 18 साल की हो तो आप तो पैदा हुए तब से बीजेपी सरकार होगी यहाँ पे निगम में, हाँ, इतने बड़े हो गए, सबसे बेकार सरकार है बीजेपी की। तो क्यों बेकार लग रही है? मोदी बेकार है, हमारे सारी चीज तो बेकार। मोदी के नाम पे निगम में तो वोट थोड़ी ना दोगे? फिर भी हम तो उसे देंगे झाड़ू को। झाड़ू दोगे? हाँ, तो केजरीवाल का क्या अच्छा लग रहा है जो झाड़ू वोट दोगे? केजरीवाल अच्छा ही अच्छा है जी। मोदी तो लूट के खा रहा देश चलो को। दो अच्छा ही बता दो। किसकी? केजरीवाल की जो निगम चुनाव वोट दोगे? नहीं, केजरीवाल बढ़िया है बंदा। क्या बढ़िया, कुछ बढ़िया में होता है ना, क्या ये अच्छा है, सुंदर दिखता है, काम अच्छा करता है, क्या करता है? सुंदर भी है और काम भी अच्छा कर रहा है। क्या काम अच्छा कर रहा है? फ्री वाईफाई दे रहा है दिल्ली में, बसें भी अच्छी हैं, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। ठीक है, आपको हाँ। लग रहा है केजरीवाल को आप दोगे, झाड़ू की शुरुआत इस बार होगी। और कुछ लोग यहाँ पर अगर नजर आए, क्या नाम है भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़ के। अलीगढ़ के, घूमने आए हो यहाँ पे? ठीक है, और आगे आते हैं। चाचा यही के रहने वाले, बाहर के? हाँ जी बताओ। निगम में चुनाव होने वाला 11 तारीख को, हाँ खबर है? हाँ जी। तो इस इलाके में, इस मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं यहाँ नहीं रहता सर, वही तो हम आपसे पूछे, तो आप विजयनगर रहता हूँ। विजयनगर रहते जी, हैं? अच्छा, यहाँ घूमते रहते हैं, आते हैं? नहीं नहीं, मेरी दुकान है आगे। दो अच्छा काम, दो खराब, जो ना हुआ हो। अब पता ना जी मुझे तो। कोई समस्या नहीं है। आप लोग भाई साहब कहाँ के? यहीं के? ये यहीं के, हम तो लोकल हैं। इस बार निगम चुनाव में क्या लग रहा है आप लोग को? निगम चुनाव में अब की बार ज्यादा फाइट है किसके बीच में? समाजवादी और भाजपा में। सपा इस बार टक्कर दे रही है। 25 वो उस समय में भी निर्दलीय में भी 35,000 वोटों को लाने का उन्होंने काम किया था, जो वो निर्दलीय लड़े थे, माननीय सिकंदर यादव जी। अब उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है। फाइट क्यों दे रही है? 25 साल से तो फाइट नहीं हो रही थी। 25 साल से फाइट नहीं हो रही थी, लेकिन अब महंगाई है और मुद्दे बहुत हैं, काफी मुद्दे हैं। साफ सफाई आपके सामने है, आप देखिएगा क्या स्थिति है शहर की। जाम है, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे खराब अगर आपको कहना हो कि 3 मुद्दे हैं जिस वजह से आपको लग रहा है बदलाव हो जाएगा या नहीं होगा? सबसे खराब काम यही है कि जाम की जो व्यवस्था है बीच सिटी में, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अब आबादी भी तो हम लोग बढ़ा दिए ना, दुनिया में, चले गए। दुनिया में टॉप कर गए हम लोग। नहीं, हम लोग चीन से भी आगे चले गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है। और साफ सफाई नहीं है, निगम द्वारा जो कार्य होता है वो पूरा नहीं हो पाता। अब देखिए और मैडम, आपका वीडियो, मैडम आप वीडियो बना रही हैं, आपसे भी सवाल है। योगी जी की पार्टी कहती है कि महिलाओं को बड़ी सुरक्षा देती है, महिला वोटर हमारा पक्का है, आपको लगता है? नहीं, मैं तो सपोर्ट नहीं करती बीजेपी को, क्योंकि महिला वोट में ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के अभी देखो हाथरस में कितनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसके लिए कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं तो सपोर्ट नहीं करती। तो क्या महिला जब वोट डालने जाएगी निगम चुनावों में तो क्या 2 मुद्दे रहने वाले आप लोग के मन में? महिला के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, ये मैडम नहीं सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर दुकान में सामान सजा भाई साहब, लेकिन नेताओं ने वादे भी सजा दिए हैं। इस बार नगर निगम चुनाव में क्या लग रहा है, किसका वादा ज्यादा अपील करेगा? बीजेपी का होगा सर जी। क्यों, ऐसा क्या खास हो जाए? सारे काम तो वही अच्छे कर रही है ना। लोग कह रहे थे कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, निगम में भ्रष्टाचार है 25 साल से। आप लोग की उम्र के बराबर से तो आप लोग बीजेपी देख रहे हैं, तो बदलाव नहीं चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, बदलाव क्या चाहिए, बदलाव तो हो ही रहा है। अच्छा, 2 अच्छे काम गिना दिए बीजेपी ने किए। बीजेपी ने तो सारे अच्छे काम किए। सड़क देख लो, एक से एक बढ़िया सड़क बन गई है। शिक्षा विभाग में भी सुधार हो रहा है। निगम चुनावों पे केंद्रित बात कर रहा हूं मैं। निगम चुनाव में आप लोगों ने सरकार बना दी बीजेपी की, विधानसभा में, लोकसभा में बना दी।
अब निगम में बीजेपी ने क्या काम किया जो आप लोग वोट दे रहे हैं? जो मतलब सड़कें देखो, यहाँ की सफाई देख लो, सफाई बहुत अच्छी है। और नाली वाली जो भी है ना, सब कुछ सही हो रहा है, पानी वानी सब सही हो रहा है। आप यहीं के लोकल हैं भाई साहब? हाँ जी भैया। तो निगम चुनाव 11 तारीख को है, क्या मुद्दा आप लोग के मन में? मुद्दा तो भाई विकास का ही है, रोजगार, विकास और एक चीज। नहीं, निगम चुनाव के हिसाब से बात कर रहे हैं। निगम बस नाली, सड़क, साफ नाली, सफाई, सड़क ये सब है यहाँ पर। अभी कहीं मतलब टूट भी जाती हैं, बनने के बाद दोबारा से बनेगी वो जो टूटी हुई है। मतलब विकास पहले से बहुत ज्यादा हो रहा है, वैसे हो रहा है। 25 साल से बीजेपी यहाँ निगम में वापस करेगी नहीं आएगी? उम्मीद तो है भाई। उम्मीद है? हाँ जी। 2 लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खिंचवाना है। हाँ, खिंचवा लेंगे फोटो। पहले ये बताइए हमको, वोटर है यहाँ की नहीं है? नहीं। वोटर नहीं है, शॉपिंग करने आई है? हाँ। अच्छा, महिला सुरक्षित है नहीं, ये तो बता दीजिए। कह भी सकती है, हाँ भी है, नहीं भी है। नहीं है बिल्कुल, डर लगता है? डर नहीं है। लोग ऐसे छिछेरे वो सरकार तो कहती है कि योगी जी कहते हैं सब। कहने की बात है, पैदल निकल के सरकार दिखाए मुझे, एक दिन निकले तो सही, एक दिन रोड पे 10 बजे 11 बजे निकल के दिखाए, उनकी लड़कियां निकले, फिर मैं देखूंगी उनकी लड़कियां कैसे जाती हैं सुरक्षित होके। अच्छा, मतलब दिन में सुरक्षा का भाव है, रात के बाद डर लगता है? हाँ, रात यार लड़के छेड़ते हैं, खुलेआम छेड़ते हैं रात में। ये 10 बजे के बाद देख लो तुम, सुनसान रास्ते पे चल के उनकी लड़कियां निकल जाए। शिकायत करने पुलिस नहीं सुनती है? नहीं, पुलिस वाला सब चिट्टे पिट्टे हैं, जब सब चले जाते हैं, भाग जाते हैं। पुलिस को बुला के क्या करेंगे बताओ? पुलिस हमारे पीछे थोड़ी चलेगी। हाँ, पुलिस पीछे पीछे थोड़ी। योगी जी से क्या बोलेंगे फिर आप? वो तो गाजियाबाद में है भी। गाजीबाद योगी जी से यही बोलेंगे कि ये झूठ का हौफा क्यों फैला रखा है कि रोजगारी खत्म हो गई है, खत्म हो गई। जो गरीब है उनको देखा है कभी योगी जी? बड़ों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन छोटों से पूछिए कोई जाके कि उनके घर में रोटी मिलती है नहीं मिलती है। ठीक है, कुछ लड़के भी हमको। आप लोग एक मिनट आते हैं, आपका फोटो आ रहे, फोटो खिंचवाएंगे आपके साथ। क्या नाम भाई साहब का? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार नाम है। निगम चुनावों में क्या मुद्दा इस बार है? तो क्या बोला भाई साहब, बिल्कुल सही सरकार है, बढ़िया सरकार है। साफ सफाई भाई सब बढ़िया है, बिल्कुल बेहतर, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं भाई साहब, बढ़िया चल रहा है। आंख मूंद कमल का बटन, कमल का बटन जो भाई साहब। सपा साइकिल क्यों नहीं दबाएंगे? सब कमल का सर, या हाथी या पंजा, या फिर अब तो झाड़ू वाले भी आ रहे हैं। बेहतरीन सरकार, अर्थव्यवस्था बढ़िया, सब कुछ बढ़िया जी, महंगा सब कुछ सेट है जी, सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है जी। अभी मैडम कह रही थी कानून व्यवस्था थोड़ी समस्या और डर लगता है रात को। नहीं डरने को नहीं लगता भाई साहब, खुल के जाते हैं, खुल के आते हैं, नहीं हमें कोई डर नहीं लगता भाई साहब। नहीं निकल, अरे तुम्हारी दीदी निकलती है 11 बजे। हाँ बोलो, दीदी तुम्हारी निकलती है 11 बजे। अरे हाँ बोलो, दीदी तुम्हारी निकलती है 11 बजे। अरे बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? एक मैडम और है, उसके बाद हम आते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी यहाँ की रहने वाली है जी। तो गाजियाबाद में अभी जो चुनाव होने वाला है निगम का, उस पे क्या मुद्दा आप लोग के लिए रहने वाला? साफ सफाई, सुरक्षा, या फिर इंक्रोचमेंट, क्या रहने वाला है? देखो मोदी सर जो यहाँ सफाई करने तो आने के नहीं है, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। उसके बाद हम लोग ही कूड़ा करने वाले हैं, हम वो तो ठीक है ही, हम लोग ठीक हो जाएं तो सब ठीक है। तो कौन सी पार्टी ज्यादा ठीक काम कर रही है, या किससे ज्यादा उम्मीद है आप लोग को? मोदी सर से। उन्हीं से। लेकिन मोदी जी निगम में थोड़ी ना आएंगे। नहीं तो 25 साल से भाजपा है, तो संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, ठीक, बहुत अच्छा। ठीक। और ये बोले ना निकलते हुए डरते हैं, ये ऐसा नहीं है कुछ भी। रात को 12 बजे तुम रात को घंटाघर से ना लाल कुएं तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने की। वैन में पैदल ही चलूं? मैं नंबर दे दो, कल मेरे साथ चलना 1 किलोमीटर दूर। हाँ सुनसान रास्ते पे। अरे ये क्या बात हुई? तुम तो ये कह रहे थे ज्वेलरी पहनकर तुम तो चोरों को तो खुद नोता दोगी। जब तुम ज्वेलरी पहन कर चलोगी, एक बात सुनो, तो चोरों को तो तुम खुद नोता दे रही हो। और अपने आप पे तुम, जब तुम्हें पता है कि लेडीज का टाइम 10 चले, 11 बजे चले, 12 बजे 1 बजे, औरतों का मतलब ही क्या होता है बाहर निकलने का? ठीक है मैम, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, आपकी स्माइल अच्छी है, लेकिन इस बार किस पार्टी की हालत अच्छी होने वाली निगम चुनाव में? कांग्रेस की। कांग्रेस की? तो कांग्रेस क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस यहाँ अच्छा करेगी? क्योंकि इससे बीजेपी से ना सब लोग बहुत थक चुके हैं, इसके झूठ बोलने से, और मोदी की जो बातें हैं ना कि कह दिया कुछ और होता कुछ नहीं है, इसलिए लोग बदलना चाह रहे हैं सरकार को। क्या नाम है आपका? सुनीता निर्वाण जी। कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है निगम में कि शायद वो उत्तराखंड से हैं, तो उनके वहां का सपोर्ट है। आपको क्यों लगता है कि उनके कैंडिडेट को सपोर्ट इतना अच्छा मिल जाएगा? हमें लगता है कि मिलेगा, पता नहीं, पर मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मिलना चाहिए, कोई विपक्ष में होना चाहिए जो कि कोई है नहीं। नगर निगम के चुनाव
आप कह रहे हैं विपक्ष होना चाहिए, लेकिन यूपी में विपक्ष सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का अभी नहीं है ज्यादा यहाँ पे निगम के चुनावों में। हाँ, यहाँ कांग्रेस का और बीजेपी का ही है। कांग्रेस बीजेपी आपको लग रहा है। अच्छा, आप लोग जब निगम में वोट डालते होगे तो क्या 2-3 फैक्टर आप लोग के दिमाग में रहते हैं? हम तो पर्सन को देख के वोट डालते हैं, ना कि कंपनी वो नहीं देखते कौन सी उसका है, मतलब जो अच्छा ज्यादातर देखते हैं जो यहाँ का रहने वाला है, पर्सन जो ठीक, मतलब पर्सनल जो कांग्रेस से कौन खड़ी है? कांग्रेस से तो पता नहीं कौन खड़ी। अभी आपने कहा था आप पर्सन को देखकर पता लगे कौन सी है। कांग्रेस को हम तो यहाँ से जो खड़ा है बीजेपी का पर्सन है वो सही आदमी, उसी को देंगे वोट हम। देखिए, ये तो बीजेपी में शिफ्ट हो गया आपके फ्रेंड। हाँ, तो इनको होने दो, हम तो कांग्रेस में ही है। लड़ाई तो नहीं जाएगी घर जाके? होने दो, वो तो अपनी आजादी है ना, कौन किसको पसंद करता है। अच्छा, क्या दिमाग, निगम के चुनाव में क्या दिमाग में रहता है? पर्सन रहता है या साफ सफाई रहता है? पर्सन रहती जो काम करेगा, जो पर्सन काम करेगा हमारे वार्ड में, उसी को करते थे। वो पहले त्यागी थे, वो राजेंद्र त्यागी बहुत अच्छा काम करते थे वो, और अब जो है वो सुनने में ऐसा है, हस्बैंड बता रहे थे कि पर्सन सही है, आज वो आए भी थे, तो उन्हीं को देंगे हम तो। बीजेपी लग रहा है उन्होंने आपको जो नमस्ते बोलो काम कर गया उनका। नमस्ते की नहीं है, वो पहले से ही पता था, वो तो आज आए थे, हमें पहले से ही पता था। आप भी कुछ कहना चाहिए सर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, बीजेपी ने काफी अच्छा काम किया, सफाई के उस पर अच्छा काम किया, लेकिन जो भ्रष्टाचार है ना, उसके उन्मूलन के बीजेपी को कुछ करना चाहिए। कहीं पे भी जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, आपको जब तक कुछ पैसे नहीं दोगे, जो कांग्रेस से जनता परेशान थी वही बीजेपी कर रही है। किसी भी चीज में करो, भ्रष्टाचार उतना ही है। फिर 25 साल से रिपीट क्यों कर रहे हैं? नहीं, रिपीट तो कर रहे हैं। देखो, अब कैंडिडेट की अपनी होती है। डीसी गर्ग साहब थे पहले यहाँ पे, उनके लड़के फिर अतुल गर्ग हुए, ठीक है भाई। यहाँ पे मेनली बनियों की, ब्राह्मणों का ज्यादा वो है, और सब बीजेपी के समर्थक हैं। कास्ट पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। कास्ट पॉलिटिक्स पे ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो उतना उन्मूलन नहीं हुआ है। आप किसकी तरफ झुके हो? नहीं, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। बीजेपी के, मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक हूँ, नॉट बीजेपी का। मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक हूँ, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए। नगर निगम में देखिए आप, हर जगह भ्रष्टाचार है। जब तक आप पैसे नहीं देते तब तक आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ती, काम नहीं होते, ठीक है। लेकिन फिर भी वोट वही देंगे? नहीं, वोट तो बीजेपी को देंगे। देखो, आपने जो देखा ये जो आपका जो झगड़ेबाजी थी, जो ये था, क्या कहते हैं, जो गुंडागर्दी थी, वो सब खत्म हो गई है, ठीक है, उस वजह से कि भाई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सुधरा है। आखिरी सवाल सर आपसे भी ले लेते हैं। आप मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, मुस्कुरा किस ले रहे थे? मैं सुन के मुस्कुरा रहा था। क्या सुन के आप मुस्कुरा गए? भाई साहब की बात। शिकायत कर रहे थे लेकिन वोट वही नहीं, भाई साहब की बात सुन के उन्होंने कमी भी बताई, और उसके बाद में सपोर्ट जो नरेंद्र मोदी, मैं भी नरेंद्र मोदी। 2-4 कमी आप भी गिना दीजिए फिर। नहीं, कमी कुछ नहीं, सब अच्छा, बढ़िया। तो ये यहाँ पर हमने कोशिश की समझने की, जानने की कि निगम चुनावों में लोगों के दिल में क्या चल रहा है। 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे, मुद्दे क्या थे वो हमने समझने की कोशिश की, प्रत्याशियों को लेकर लोगों की सोच क्या है वो हमने जानने की कोशिश की। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप वोट जरूर दीजिएगा। किसे आप देंगे ये आपका मताधिकार है, लेकिन वोट देने जरूर जाइएगा। यूपी के दिल में क्या है कि खास एपिसोड में हम गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां लोगों के मन की बात हमने जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि 11 तारीख को जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनके मन में क्या रहेगा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोग किस तरह से अफरा तफरी में शामिल हैं और उसके बीच में कैसे कैसे परेशानियों से वो गुजर रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप जिसे भी वोट देना चाहें दें, लेकिन 11 तारीख को जाकर अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि वही वोट की ताकत आपके प्रतिनिधि को चुनती है जिससे काम की उम्मीद आप करते हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ शुभांकर मिश्रा, गाजियाबाद आज तक।